जब चुनाव आता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं क्षेत्र में और योगी जी भी, और दोनों लोग ये वादा करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है इंटरव्यू हटा देंगे ग्रुप सी और डी की नौकरियों से। इंटरव्यू तो हटा दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वैकेंसी ही नहीं आई और मैं अब तक बेरोजगार हूँ। 3 बार हायर की परीक्षा मैंने क्वालिफाई किया और इंटरव्यू दिया और तीनों बार वो परीक्षाओं का पेपर लीक हो गया। दोबारा भी परीक्षाएं कराई गई, वो भी पेपर लीक हुआ। अब ये स्थिति आई कि मैं 34 साल की उम्र का हो गया हूँ, एक मेरा छोटा बेटा भी है। सोचिए कि उसका दादा भी बेरोजगार और उसका बाप भी बेरोजगार। एक अधिकार ग्रेजुएट्स को देना चाहते हैं। अधिकार 1 साल की अप्रेंटिसशिप का अधिकार है। गिग वर्कर्स के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अगर इनका एक्सीडेंट हो जाता है तो इनके लिए कोई कंपनसेशन नहीं है। ओला उबर में गाड़ी चलाता हूं, अगर हम दिन में 3,000 रुपए का काम करते हैं तो उसमें से 30% कमीशन ओला उबर ले लेती है। हमारी थिंकिंग थी कि हर ट्रांजैक्शन का एक परसेंटेज कंपनी आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, आपके पेंशन के लिए डाले और वो आपके साथ परमानेंट चले। मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ मेरे जैसे लाखों और करोड़ों युवा हैं जो आज उनको समझ भी नहीं आ रहा सर कि वो कहाँ जाए। आज उनके हाथ में पत्थर है, डंडे हैं, झंडे हैं नफरत के। जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं वो अपने फीस वृद्धि इतना ज्यादा कर दिए हैं कि गरीब बच्चा अपने बेटों को पढ़ा नहीं सकता है। मुरादाबाद में जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, बेल्लारी में स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, पूना में हैं, इधर उधर पूरे देश में है, उनको बैंकिंग सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट और प्रोडक्शन करने के इंसेंटिव्स देने जाए। तो वो एक स्ट्रेटेजी है। दूसरी स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको कहा, रोजगार, पहली नौकरी पक्की। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में ओबीसी वर्ग को, दलित वर्ग को जमीन का अधिकार नहीं होता था। आपको ना शिक्षा मिल सकती थी, आप जमीन के ओनर नहीं हो सकते थे, आपको कोई एसेट नहीं मिल सकता था। आपको मालूम है, हजारों सालों के लिए। और ये जो है इसने आपको जमीन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नौकरी, रोजगार, ये सब दिलवाया।